Good morning, children. Today we are going to teach new lesson. गंगा मैया से साक्षात्कार. साक्षात्कार का मतलब है to directly go into the person. But here Ganga Maya mane Ganga river, one of the holy river of India. Especially Hindus are worshipping Ganga more and more. Everywhere people are doing Ganga puja. Even river water or tap water or bore water, anything, they are called as Ganga Puja. Why? Because Ganga is a pilgrimage river. It is nearly half of the Indian land is covered with Ganga water. That's why it is called as a holy river. इसलिए लेखक डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी एक निबंध पाठ की रचना की है और पाठ का नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार. साक्षात्कार मतलब इंट्रो. सबसे पहले डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी कवि परिचय हम ज्ञात करेंगे. हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ. आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की. आपका व्यंग्य हास्य के चटकारे लिए रहता है. आपने काव्य निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया. आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई. डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी के शब्द में बरसानेलाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है. आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है. और इनकी प्रसिद्ध रचना है बोधाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चौकेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर कोए कोए, हास्य निबंध संग्रह आदि. प्रस्तुत पाठ का आशय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है. लेखक ने इस गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है. आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है. और सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. प्रस्तुत पाठ में लेखक डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी ने गंगा मैया के माध्यम से भ्रष्टाचार, महंगाई तथा धार्मिक ढकोसलों पर व्यंग्य किया है. भ्रष्टाचार, यू आर ऑल सेइंग नवडेज भ्रष्टाचार एवरीवेयर तो है. महंगाई, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂತೀರ महंगाई तथा धार्मिक ढकोसलों मतलब ट्रेडिशनल ब्लाइंड बिलीफ्स. प्रदूषण के संबंध में गंगा ने कहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह हमारा देश इतना प्रदूषित क्यों हो रहा है. देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ. आज चरित्र भी मानो रोने लगा है. द फर्स्ट पैरा itself what is going to explain means environment pollution. इवन गंगा पवित्र नदी भी मलिन बन गई है और इसलिए गंगा लेखक से कहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा देश इतना प्रदूषित क्यों हो रहा है. मतलब नॉलेज प्राप्त हुए लोगों ही ऐसा कर रहे हैं और समाज में कई समस्याएं बढ़ रही है. जैसे सेवा धर्म को लोग मेवा धर्म समझने लगे हैं. सेवा धर्म, टू डू सर्विस विथ अदर्स, परंतु क्या हुआ है, मेवा धर्म बन गए. कितना हो सकता है उतना कमाओ, पैसा कमाओ बस. अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है. लोग समझते हैं कि कैसे भी कर्म करें गंगा उन्हें तार देगी. प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है. लोग गंगा जल को मलिन कर रहे हैं. महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशाविकता आदि बढ़ती जा रही है. एवरीवेयर से महंगाई का मतलब है ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. प्राइस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. गरीब लोग गरीबी बनते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीरी बनते जा रहे हैं. आज आप लोग देख रहे हैं कोरोना
एक बीमारी आने के बाद देश में क्या हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, गरीब लोग तड़प रहे हैं खाने के लिए। जो कुछ के पास पैसा है वो दान धर्म वगैरह कर रहे हैं, परंतु कब तक? अगर ऐसा ही हो तो देश का क्या होगा पता नहीं। आजकल एक दल दूसरे दल से लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है, जो दलदल पैदा करती है, कारण अलग अलग बताते हैं, परंतु असली झगड़ा तो कुर्सी का है ही। कुर्सी से मतलब है शक्ति, वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। केवल कुर्सी का अर्थ आप दूसरा मत समझो। कर्नाटक में क्या हुआ आप लोग देखते रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस और जेडीएस का सरकार हमने देखा, उसके बाद बीजेपी सरकार हमने देखा, आगे भी हम देखते हैं क्या क्या होता है पता नहीं। एक कुर्सी के मामले में हमारे प्रस्तुत राजकीय लोग क्या क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, उसी तरह देश में भी ऐसा ही हो रहे हैं। और मजल पर मतलब शक्ति से भी कुछ लोग काम करते हैं, वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि, ये सब पाने के लिए लोग किसी ना किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। इवन इफ यू गो टू टेम्पल, इफ यू पे lakhs together money, you will get दर्शन इमीडिएटली। तिरुपति जाए तो एक ही घंटे में दर्शन मिलता है पैसा वाला। अगर गरीब लोग जाए तो 3 दिन के बाद दर्शन मिलते हैं। पैसा एवरीवेयर काम में आ रहा है। ऐसे लोगों के हाथ में पैसा हो तो वो मतलब क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको सम्मान मिलेगा बस। मनुष्यों के कुकर्मों पर पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। कुकर्मा मतलब है बैड एक्टिविटीज। कुकर्मा का मतलब है बुरे काम। हाँ, पशु पक्षी भी हंसते हैं। आप लोग देख रहे हैं पेपर में आ रहे हैं क्या है, ड्रग्स के मामले में लोग क्या क्या बुरे काम करते जा रहे हैं। मनुष्य को समझना चाहिए कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। पतन की जब पराकाष्ठा होती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। नेचर इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। एक दिन आएगा अंत में जीत प्रकृति का ही होगी। प्रकृति विस्मय आप लोग देख रहे, बारिश आए तो कितना बारिश आता, तूफान आए तो कितना तूफान आता है, और बाढ़ आए तो कितना बाढ़ आता है, अकाल आए तो कितना अकाल आता है। ये सब प्रकृति का मामला है। मनुष्य जब तक अपने भलों पर जिएगा जीता है। अगर प्रकृति को एक बार गुस्सा आए तो मनुष्य को सर्वनाश करेगा यह प्रकृति। इसलिए हम प्रकृति के बारे में भी सोच समझकर काम करना चाहिए। ये तो गंगा मैया का कहना है। आगे मैं एक वीडियो में भी ये गंगा मैया का सारांश भेजता हूँ, आप दोनों को जांच करके देख लीजिए। थैंक यू।